નમસ્કાર બાળમિત્રો, જય હિન્દ। આજે આપણે ભણીશું ચેપ્ટર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો। તે કેવું છે તો કે કાવ્ય છે। કોના દ્વારા લખાયેલું છે તો કે વિનય મહાજન દ્વારા। તે આપણે કાલે આગલા વિડીયોમાં અંદર શું ભણી ગયા તો કે કાવ્ય વિશે માહિતી એની સમજૂતી મેળવી લીધી છે। ત્યાર પછી શું ભણ્યા આપણે તો કે એના શબ્દાર્થ પણ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ। તો હવે આપણે બાકી શું રહેશે દીકરાઓ તો કે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય, તેના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરીશું, બરાબર ને। જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेनी अंदर प्रश्न 1 कयो छे तो कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। ते आपणे काव्यनी अंदर भणी चूक्या छीए। જોઈએ तो कि इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों ने अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक ही जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी रूप को ध्यान दिया गया है, बाहरी रूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार संसार इंसान का बंटवारा किया गया है, बराबर ने। तो प्रश्न नंबर આપણે હવે ભણીશું 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। જોઈએ कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों ने भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। भगवानનો પણ આપણે શું કરી લીધો છે તો કે બટવારો કરી લીધેલો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આવશે 3, એમાં શું કહેલું છે ચટ્ટાનों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो એના જવાબમાં આવશે चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है, बराबर ने। आ हता आपणा प्रश्न नंबर 1 ना प्रश्नों अने तेना जवाब। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 એ તમારે શું કરવાનો છે જાતે કરવાનો છે। કેવી રીતે એમાં શું કહ્યું છે इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। તે તમારે શું કરવાનું છે ગાયન કરવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે આવશે પ્રશ્ન નંબર 3, શું છે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ का भावार्थ बताइए। એટલે કે એનો અર્થ શું કહેવા માંગે છે તે સમજાવવાના છે। જો કઈ છે કાવ્ય પંક્તિ, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। એ કાવ્ય પંક્તિને આપણે શું કરવાનું છે કાલે સમજ્યા છીએ એવી જ રીતે અહીંયા પણ આપણે સમજૂતી આપવાની રહે છે। જોઈએ જવાબમાં શું આવશે, दुनिया में सफलता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा तो कि बहुत प्रयत्न करने। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घर में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। એટલે શું કહેવા માંગે છે કે હજી બધે આપણે સમાનતાની જે રોશની ફેલાવી જોઈએ એ પહેલી નથી। આ હતો આપણો પ્રશ્ન નંબર 3 અને કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ। તેની સાથે આપણો અહીંયા થાય છે અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે, બરાબર ને દીકરા। હવે આપણે ભણીશું સ્વાધ્યાય। તો સ્વાધ્યાયની અંદર આપણને પણ કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે તો કે પ્રશ્ન નંબર 1 શું છે પ્રશ્ન નંબર 1 એમાં શું કહ્યું છે પ્રશ્ન के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 શું કહેવા માંગે છે કે कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। એટલે કે કાવ્યમાં આપણે ભણી ગયા એના અર્થમાં
એના અનુસાર આપણે કઈ કઈ વસ્તુનો બંટવારો થઈ ચૂક્યો છે તે જણાવવાનું છે। તો उत्तर આપણે જોઈશું। कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। એટલો જવાબ તમારે આવશે। આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે કેવા લખવાના હોય છે કે દો વાક્યની અંદર લખવાના રહેશે, બરાબર। કોઈ વિસ્તારથી જવાબ લખવાના નહીં રહે। પછી બીજો પ્રશ્ન જો, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। જોઈએ उत्तરમાં सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। આટલો એનો જવાબ આવશે। હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 3। તો પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર શું કહેવા માંગે છે તો કે हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो જોઈશું એના જવાબમાં वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं, बराबर ने। ત્યાર પછી આવશે પ્રશ્ન નંબર 4। તેની અંદર શું આવશે તો કે उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 4 केवो पूछो छे, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। જોઈએ उत्तરમાં उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घर में ही दिखाई देती है, गरीब की झोपड़ियों में नहीं। એટલો તેનો ઉત્તર લખવાનો રહેશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આવશે 5। यह कविता हमें क्या संदेश देती है। તેના જવાબમાં આપણે લખશું यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। આટલો તેનો જવાબ આવશે। હવે જો પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈશું આપણે। પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર શું કહેવાનું છે તો કે પ્રશ્ન નંબર 2 સાવ સહેલો છે। કેવો છે? સહેલો છે। એમના નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। આ તમે છઠ્ઠા ધોરણથી ભણતા આવો છો, બરાબર ને દીકરાઓ। જોઈએ એમાં કયા કયા શબ્દો આપેલા છે તો કે પ્યાસી, આંગન, સાગર, ઇન્સાન, બીતાન, ઉપર, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी, बराबर ने। आने तमारे शू करवाना छे तो के योग्य शब्दकोशना क्रमनी अंदर गोठवाना रहेशे। तो पहला कयो शब्द आवशे लखजो हो, तमे साथे लखता जजो। कयो शब्द आवशे तो के आंगन, पछी बीजो इंसान, पछी त्रीजो उदास, चौथो आवशे ऊपर, त्यार पछी गिरजाघर, त्यार पछी घाटी, पछी चट्टान, त्यार पछी प्यासी, त्यार पछी बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, बीतान और सागर। आ हता एना शब्दकोशना क्रममां गोठववाना, बराबर ने। आ हाउस प्रश्न केवो हतो सहेलो। तो हवे जोईशुं आपणे प्रश्न नंबर 3। तेमां शुं कह्युं छे दीकराओ, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। शुं करवानुं छे आपणे तेनी चर्चा करवानी छे। तेनो आपणे शुं आपेलो छे एक नमूना रूप अहींया छे, जोईशुं आपणे। तेना प्रश्न नंबर 3 ना जवाबमां केवी रीते लखी शकाय एनी चर्चा आपणे करवानी रहेशे। जो शिक्षक एवुं कहे छे, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सुभाष ने प्रश्न पूछवामां आवे छे के तू आना विषे शुं विचारे छे। જોઈએ સુભાષ શું જવાબ આપે છે તે આપણે
जानीशु। गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। त्यारे प्रशांत योग तेने बोले छे, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्षों की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उसकी बुराई करते हैं। न समझने वाले ही उसकी बुराई करते हैं। પછી સુરેશ જવાબ આપે છે, ગુરુજી, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दादी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो एकल परिवार की ही पसंद करता हूँ। ત્યારે કમલ જવાબ આપે છે, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के साथ हाथ का खाना हमें मिल सकता है। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार की है। बराबर ने? હવે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે એકલ પરિવારમાં રહેવું કે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવું આપણને કેવી રીતે અનુકૂળ આવે છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છે 4। કયો છે પ્રશ્ન નંબર 4? એમાં કહ્યું છે કે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ। જે કાવ્ય પૂર્તિ છે એ તો શું કરવાની છે? તમારે પૂર્ણ કરવાની રહે છે દીકરો ને। બરાબર। ત્યાર પછી આવશે યોગ્યતા વિસ્તાર। જે પ્રોજેક્ટ વર્ક છે તેને આપણે સમજશું। શું કહેવા માંગે છે જોઈએ આપણે તો કે પ્રકલ્પ પરિયોજના એટલે કે તમારે એક યોજના કરાવવાની છે, બનાવવાની છે, એટલે પ્રોજેક્ટ વર્ક છે। राष्ट्रीय एकता के गीत का संग्रह कीजिए। જે રાષ્ટ્રીય એકતા માટે જે ગીતો હોય તેનો તમારે શું કરવાના છે? એક બુકની અંદર સંગ્રહ કરવાનો રહેશે। ત્યાર પછી બીજું શું કહેવા માંગે છે? ભારત કે मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में चरित्र जानकारी एकत्र कीजिए। जो तमने नीचेना जे स्थल आपेला है कया कया है तो कि जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पछी उदवाड़ा, माउंट मेरी चर्च, पछी मुंबई। बराबर। तो एना विषे तमारे शुं करवानुं छे? एना चित्रों भेगा करवाना छे ने तेना विषे आपणे शुं करवानी छे? माहिती एकत्र करवानी छे। त्यार पछी शुं कह्युं छे? कक्षा 7 का काव्य हिंद देश के निवासी का अभिनय सहित गान करवाई। तमारे शुं करवानुं छे? हिंद देश का निवासी जे काव्यगान छे तेने शुं करवानुं छे? अभिनय साथे करवानुं रहेशे। एवुं अहींया योग्यता विस्तारनी अंदर आपणे अहींया कहेवामां आव्युं छे। बराबर दीकराओ? योग्य रीते समजाई गयुं तमने? सरस।